नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता। एक बार फिर अयोध्या पर पूरी दुनिया की निगाह है। कड़े संघर्ष के बाद श्री राम मंदिर का सपना अब साकार होने वाला है। 5 अगस्त की भूमि पूजन के बाद राम मंदिर बनने का काम सही दिशा में रफ्तार के साथ शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि 3 साल के अंदर राम मंदिर तैयार हो जाएगा। जाहिर है 5 अगस्त से अयोध्या में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ेगी। लोग रामलला के दर्शन करने आएंगे, लेकिन अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के अलावा और भी कई जगह हैं जिनका एक एक कण श्री राम के धागे से बंधा है। चलिए आज आपको लेकर चलते हैं अयोध्या की उन गलियों में जहां आज भी त्रेता युग की झलक मिलती है। के लिए ये पल ऐतिहासिक है। करोड़ों लोगों का सपना साकार होने वाला है। श्री राम जन्मभूमि की मिट्टी पर अब विशाल श्री राम मंदिर बनने वाला है। राम मंदिर से जुड़े हर पहलू को भव्य रूप दिया जा रहा है। पूरे देश की पवित्र गंगों की मिट्टी और नदियों से समेटे गए जल की नींव पर खड़ा होगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर। इस बात में किसी को शक नहीं कि जब श्री राम का मंदिर बनकर खड़ा हो जाएगा तो ये दुनिया के आश्चर्यों में से एक होगा, जिसमें आस्था के रंग भी होंगे और भक्ति के भी। 5 अगस्त के बाद अयोध्या हमेशा के लिए बदल जाएगी। यहाँ लोगों का सैलाब उमड़ पड़ेगा। हर कोई रामलला विराजमान के दर्शन करना चाहेगा। लेकिन इसी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ का कण कण प्रभु श्री राम की आस्था के धागे से बंधा हुआ है। यहाँ का एक एक पत्थर प्रभु श्री राम से जुड़ी तमाम कहानियां कहता है। आइए हम आपको लेकर के चलते हैं उस अयोध्या की सैर पर जहाँ आज भी त्रेता युग की झलक मिलती है। युग बीत गए, सदियां गुजर गई, लेकिन सरयू नदी में आज राम कथा का प्रवाह बना हुआ है, जिसकी गवाह है यहाँ की गलियां, यहाँ के भवन। कलयुग में भी अयोध्या की राम कथा वहीं से शुरू होती है जहां से त्रेता काल में शुरू हुई थी, मतलब राजा दशरथ महल से। अयोध्या की यही वो जगह है जहां भगवान राम का बचपन बीता, जिस आंगन में वो पले बढ़े, जहां से रघुकुल की रीत शुरू हुई। ये दशरथ महल है और जैसा कि नाम से जाहिर है राजा दशरथ का महल था, तो जाहिर है कि पूरा लालन पोषण जो भगवान राम और उनके सारे भाइयों का हुआ वो इसी महल में हुआ होगा। अब आज जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये उस समय का नहीं है, ये 400 साल पुराना है। इसको बाद में बनाया गया, कई बार टूटा कई बार बना। ये माउंट बाकी था, ये टीला जो था ये अपनी जगह पर कायम था और इसको दशरथ टीले के नाम से जाना जाता था। आज जिस भवन को हम देख रहे हैं इसे राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था, लेकिन ये ठीक उसी जगह पर है जहां त्रेता युग में राजा दशरथ के महल का जिक्र मिलता है। पुराणों के मुताबिक त्रेता काल में इसी जगह राजा दशरथ की रानियों के महल हुआ करते थे। मुख्य रूप से रामकोट के अंतर्गत आता है। रामकोट के अंतर्गत दशरथ महल, कौशल्या जी का स्थान, कैकेयी जी का भवन, नल नील जामवंत, इन लोगों के रामकोट के चारों तरफ इन लोगों के अलग अलग महल बने हुए थे। दशरथ महल के पिछले हिस्से में रानी कौशल्या का महल हुआ करता था। उसी जगह को आज श्री राम जन्मभूमि के तौर पर जाना जाता है, जहां विशाल राम मंदिर का निर्माण किया जाना है। अब हमारी मंजिल थी अयोध्या की वो जगह जहां श्री राम ने शुरुआती शिक्षा ग्रहण की थी। मान्यता है कि आज जिस जगह पर यह तालाब है, ये भवन है, युगों पहले इसी जगह पर भगवान राम के गुरु वशिष्ठ का आश्रम हुआ करता था। इसी जगह पर राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने शुरुआती शिक्षा ग्रहण की थी। विद्या कुंड यह स्थान गावत वेद पुराण, गुरु वशिष्ठ दीक्षा दिए ही पढ़े भगवान। प्रभु श्री राम अपने सहपाठी बालकों के साथ में आकर के पढ़ते थे और जिस तरह से अभी बालक जो बाल लीलाएं करते हैं, दौड़ते हैं, यह वही स्थल है जहाँ पर प्रभु श्री राम आकर के बालकों के साथ में
यहाँ पढ़े थे। मान्यता यही है कि इसी विद्यालय में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न मतलब सारे भाइयों ने अपनी शिक्षा इसी विद्यालय में, इसी जगह पर जो स्कूल बना हुआ था, जो विद्यालय बना हुआ था, जो गुरुकुल बना हुआ था, उस जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे, तो वो सारी पढ़ाई इसी जगह पर की। बदलते वक्त के साथ अयोध्या भी बदल चुकी है, रूप और आकार बदलते गए, लेकिन इन जगहों पर श्री राम से जुड़ी आस्था को लेकर लोगों में कोई कमी नहीं है। दशरथ महल और गुरुकुल तो भगवान राम की बाल लीला से जुड़े सच्चे सबूत माने जाते हैं। अब बारी थी अयोध्या में राम कथा की उन निशानियों की जो जुड़ी हैं श्री राम के युवा रूप। सबसे पहला नाम आता है कनक भवन का। सीता जी से विवाह होने के बाद श्री राम इसी भवन में रहा करते थे। रानी कैकेयी ने ये भवन सीता जी को मुंह दिखाई की रस्म में तोहफे के तौर पर दिया था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जो भवन आज पीले रंग का दिखाई दे रहा है, ये त्रेता काल में सोने का बना था। अयोध्या में आप जितनी भी इमारतों को देखेंगे, मेरे ख्याल से उनमें सबसे खूबसूरत अगर कोई इमारत है तो वो यही है। रिसेंट बनी हुई है, शायद इसी वजह से ये महल, लेकिन एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ और जब सोने का बना होगा तब कितना ज़्यादा खूबसूरत लगता होगा, ये आज सोचना भी शायद नामुमकिन है। कनक भवन की बहुत सारी खसूसियत है। मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे ज़्यादा वक्त भगवान राम और सीता ने अगर कहीं पर बिताया है तो वो यही जगह है। कनक भवन का मौजूदा ढांचा आधुनिक काल का है। श्री राम के समय में ये बहुत ही विशाल और भव्य हुआ करता था। आपको जानकर हैरत होगी कि इस जगह का नाता राम के बाद भगवान विष्णु के अगले अवतार श्री कृष्ण से भी जुड़ा है। अभिलेख मिलता है, वहाँ भी लगा है। महाभारत के समय में यानी द्वापर युग जिसको कहा जा सकता है, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने उसका पुनरुद्धार कराया था। उसके बाद जब वो ध्वस्त हो गया तो ऐतिहासिक काल में राजा विक्रमादित्य ने उस मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार कराया, क्योंकि वहाँ एक आपको देखेंगे युधिष्ठिर संवत का अभिलेख मिलेगा। यानी कनक भवन का नाता त्रेता युग से भी है और द्वापर युग से भी। यहाँ श्री राम भी हैं और श्री कृष्ण भी। इसकी गवाही यहाँ पर लगी शिलालेख भी देती है। इंटरेस्टिंग बात जो है वो अगली लाइन के अंदर आती है। लिखा हुआ है कि विजिटेड एंड लव्ड बाय भगवान श्री कृष्ण इन काली एज, मतलब भगवान कृष्ण को भी ये कनक भवन बहुत ज्यादा पसंद था और वो खुद यहाँ पर आए थे। कनक भवन से हमने रुख किया उस जगह का जिसकी युगों बाद भी दो भाइयों के स्नेह के लिए मिसाल दी जाती है। नंदीग्राम अयोध्या में राम कथा से जुड़ा एक अहम पड़ाव। जब राम ने वनवास से लौटने के लिए मना कर दिया, तब भरत ने श्री राम का खड़ाऊं यहीं रखकर अयोध्या का शासन चलाया था। विभिन्न प्रकार के अन्न विनय करने के बाद भी राजा राम लौट के नहीं आते हैं रामचंद्र जी, तो ये भी अयोध्या उसी प्रकार से त्याग देते हैं। और नंदीग्राम जिसको भरत कुंड भी कहा जाता है, नंदीग्राम में वो अपना आश्रम बना के वहीं से पूरी अयोध्या का देख रेख करते हैं। मान्यता है कि यहाँ कभी जंगल हुआ करता था। भरत एक आश्रम बनाकर यहाँ रहा करते थे, लेकिन आज यहाँ एक मंदिर है और भरत की मूर्ति के साथ प्रतीक के तौर पर एक खड़ाऊं रखा हुआ है। मान्यता यही है कि इसी जगह पर भरत ने श्री राम के खड़ाऊ को राजा मानते हुए अयोध्या का राजकाज 14 सालों तक चलाया था। भरत से कहा जा रहा है कि तुम अपने अंदर ग्लानि मत लाओ, तुम अपने अंदर कोई गिल्ट मत लाओ, क्योंकि ये तुम्हारी गलती भी नहीं है और ये कैकेयी की भी गलती नहीं है, क्योंकि जो कुछ हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि मति मारी गई थी, दिमाग फिर गया था। और जब दिमाग फिर जाता है तो इंसान रास्ते से भटक जाता है और इंसान को सही रास्ता दिखाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो हैं ही। वैसे तो अयोध्या के कण कण में श्री राम का वास है, लेकिन जहां श्री राम वहां उनके परम भक्त हनुमान। अयोध्या में एक जगह ऐसी है जो राम और हनुमान के अंतिम संवाद का गवाह बना। वो जगह
जहां श्री राम ने हनुमान को अयोध्या सौंपी और अपनी अंतिम यात्रा के लिए रवाना हो गए। उस जगह को आज हनुमान गढ़ी के नाम से जाना जाता है। आज भी जो शख्स राम कथा को सुनने समझने अयोध्या आता है, सबसे पहले महाबली हनुमान के इस दरबार में पहुंचता है। मान्यता यह है कि भगवान राम ने हनुमान से कहा कि जो भी यहाँ पर आएगा वो पहले तुम्हारे दर्शन करेगा और बाद में मेरे दर्शन करेगा। इसलिए अयोध्या में जो भी आता है वो पहले हनुमानगढ़ी आता है और उसके बाद भगवान राम की जन्मभूमि की तरफ जाता है। मान्यता है कि हनुमानगढ़ी में ही श्री राम ने हनुमान को चिरंजीव होने का वरदान भी दिया था। अयोध्या का जो राज होता है वो हनुमान जी को दे करके गए, जो हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान कहते हैं जावत मत कथारों की परिषद पावनी तावत बस्याम में दन्या मम ज्ञान पालयन। जब तक मेरी कथा चलती रहे तब तक आप अयोध्या में रह करके सारे विश्व के लोगों का पालन पोषण करें। त्रेता युग से लेकर कलयुग तक अयोध्या कई बार बसी और कई बार उजड़ी। शहर का मौजूदा स्वरूप विक्रमादित्य के समय का माना जाता है। फिर भी राम कथा से जुड़ी यहाँ की निशानियों को लेकर मान्यता आज भी बरकरार है। साक्ष्य भले ही खत्म हो जाएं, लेकिन जब तक अयोध्या रहेगी तब तक श्री राम कथा की गूंज यहाँ सुनाई देती रहेगी। राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर आप देख सकते हैं। भूमि पूजन के लिए भव्य पंडाल बना है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कुर्सियां लगाई जा रही हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल यहां कोरोना टाइम को देखते हुए लगाया गया है, क्योंकि ऐसे वक्त पर जो तय दूरी है उससे बनाना बेहद जरूरी है। 2 गज की ये दूरी होनी चाहिए और इसी का ख्याल तब भी रखा गया जब ये पंडाल सज रहा है। और यहाँ जो कुर्सियों की अरेंजमेंट है वो इसी लिहाज से की जा रही है कि वो 2 गज की दूरी का पालन भी हो पाए, यानी लोग जो वहाँ पहुँचे वो बहुत करीब एक दूसरे से ना बैठे, थोड़ी उनके बीच में दूरी ज़रूर हो। तो किस तरीके से ये पंडाल जो है सज रहा है आप तस्वीरें देख सकते हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में 5 अगस्त को पीएम मोदी को गदा भेंट की जाएगी। अयोध्या पहुंचने पर पहले पीएम मोदी का हनुमानगढ़ी में स्वागत होगा। पीएम मोदी को चांदी का मुकुट भी दिया जाएगा, साथ ही पीएम मोदी को राम नामी वस्त्र भी भेंट किए जाएंगे। यहाँ के चूंकि महंत हैं तो आपको भी लग रहा होगा कि लोग कहते हैं कि राम जन्मभूमि पर जाने से पहले या बाद में भगवान हनुमान के दर्शन भी लोग करते हैं, जरूरी होता है। तो उसको लेकर भी क्या तैयारियां, अयोध्या को पूरा सजा दिया गया है। ऐसा है कि हमारे अयोध्या का नियमावली तो यही है कि जो भी प्राणी आता है यहाँ पर वो सबसे पहले सरजू जी का स्नान करता है और उसके बाद हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाता है। हनुमान जी से आज्ञा लेता है कि महाराज हम और जगह दर्शन करने जाएंगे, कनक भवन है, लव कुश मंदिर है, दशरथ राजमहल है और सब जगह। तो वही हनुमान जी से आदेश ले करके तो काम करने के लिए, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो उसी तरह से मोदी जी भी, अरे भाई पूछना ही क्या है, राम जी का आज्ञा लेना ही, दर्शन के लिए लेना ही जरूरी है। तो वहाँ से आएंगे आचमनी कर करके हनुमान जी का दर्शन करेंगे और यहाँ उनका जो स्वागत है वो किया जाएगा। स्वागत की तैयारी पूरी है। हाँ, स्वागत के लिए उनको हम बनाए हैं कि यहाँ पर उनको साफा बांधा जाएगा, एक चांदी का मुकुट बांधा जाएगा, एक गदा उनको देंगे और रामनामा का नाम दे करके और मैंने प्रार्थना करेंगे कि एक नया घंटा आया है उसको अपने हाथ से बजा दें और फिर राम काज करने के लिए। 5 अगस्त को पीएम मोदी राम मंदिर की भूमि पूजन के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का कहना है कि पीएम के कार्यक्रम की तैयारियां करीब पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने साफ किया कि कार्यक्रम में 170 से ज्यादा मेहमान नहीं होंगे और सभी मेहमानों को कार्यक्रम में एंट्री के लिए खास सिक्योरिटी कोड मिलेगा। तो 170 मेहमान शामिल होने की खबर यहां पर दी जा रही है चंपत राय के द्वारा और ये कहा जा रहा है कि मेहमान जो पहुंचेंगे उनको खास सिक्योरिटी कोड भी दिया जाएगा। जब उनकी एंट्री होगी तो कार्यक्रम में 170 से ज्यादा मेहमान नहीं होंगे, ये जानकारी भी इनकी तरफ से दी गई। दरअसल ये श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का कहना है कि पीएम के कार्यक्रम की तैयारियां जो हैं वो करीब पूरी हो चुकी हैं।
राम मंदिर भूमि पूजन के कार्यक्रम के लिए अयोध्या पूरी तरह से सज चुकी है। मंदिर जाने वाली सड़कों के मार्ग पर राम की तस्वीर वाला गेट बनाया गया, जिससे एंट्री करते ही रास्ते में जितने मकान या दुकानें पड़ेंगी उनको पीले रंग से रंग दिया गया है। पूरी सड़क पर भगवा झंडे लगा दिए गए हैं। पीएम मोदी के स्वागत की होर्डिंग से अयोध्या पट गई है। सरयू घाट की अच्छी तरह सफाई कर दी गई है। प्रशासन ने सुरक्षा के अच्छे बंदोबस्त किए हैं। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए, अयोध्या अलग ही रंग में इस वक्त रंगी नजर आ रही है और पूरी जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं सामने वो पीले रंग से ज़्यादा रंगी नजर आ रही हैं। तो अयोध्या की तस्वीरें भगवा रंग में पूरी अयोध्या जो है वो रंगी हुई नजर आ रही है। इस वक्त एडीजी जोन लखनऊ एसएन सावत यहाँ मौजूद है। हनुमानगढ़ी आप देख सकते हैं मंदिर में मौजूद हैं। उनसे बात करें, सर क्या तैयारियां किस तरीके की? पूरा व्यवस्था है, सभी सुरक्षा का हम लोग जायजा ले रहे हैं। एसपीजी अधिकारी 4 तारीख और 5 तारीख के लिए क्या व्यवस्था है? कहा जा रहा है कि जो लोग निमंत्रण रहेगा वही आ पाएंगे। निश्चित रूप से जो निमंत्रित है वही आएंगे। सावन में ऐसे भी बाहर से आने के लिए प्रतिबंधित है, बाकी शेष लोग यहाँ पे नहीं आने देते। तो देखिए, ये एडीजी एसएन सावंत साहब थे जो यहाँ पर मौजूद थे। हनुमानगढ़ी आए थे, उन्होंने दर्शन किया और यहाँ पर जो पूरी तैयारियों का उन्होंने सीधे तौर पर जायजा लिया। यहाँ जो फैजाबाद के एसएसपी हैं दीपक जी, क्या तैयारियां और किस तरीके से 3, 4, 5? देखिए 3, 4, 5 को अयोध्या, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सप्तपुरियों में से एक है, इसी दिन में राम मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है। इसके लिए हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के प्रोटोकॉल के हिसाब से उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की है, जिसमें विभिन्न एजेंसियों को लेकर के उनके साथ हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। अब आपको अयोध्या का वो स्कूल दिखा देते हैं जहां पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर उतरेगा, जहां सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास की पूजा होनी है। प्रधानमंत्री खुद करेंगे। वही जगह है साकेत महाविद्यालय, जहां पर प्रधानमंत्री आएंगे, उनका हेलीपैड आएगा। और आप देख सकते हैं कि जो गेट है वो तैयारी कर रही है और जो यहाँ पर लोग हैं इनको आप देख सकते हैं कि जो पेंटिंग है वो यहाँ पर बनाई जा रही है। उनसे बात करते हैं, क्या बना रहे हैं आप लोग? ये ड्राइंग पेंटिंग डिपार्टमेंट के बच्चे हैं। ये राम के जीवन पे आधारित सौंदर्य अच्छा लगे इसलिए ये बच्चे काम कर रहे हैं। ये इसी कॉलेज के ड्राइंग पेंटिंग डिपार्टमेंट के बच्चे हैं। अच्छा, तो इनसे बात करते हैं, क्या बना रहे हो आप लोग दीवार पर? किसकी तस्वीर है? राम जी की हम लोग पेंटिंग बना रहे हैं राम जी का। जैसे कि अयोध्या है और तो उसके बेसिक्स पे हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो दीवारें हैं वहाँ पर आप देखिए, जो इधर की दीवार है उसको भी पेंटिंग की जा रही है। आप देखिए भगवान राम के हर दृश्य को यहाँ दर्शाने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए इधर बनाया गया है। ये क्या बनाया आपने? ये रामलला का दृश्य है कि कौशल्या माता राम जी को अपने गोद में ली हैं, तो उसी का एक दृश्य है, हम लोगों ने वर्णन किया है। ये देखिए कौशल्या माता हैं, वो भगवान राम को अपनी गोद में ली, उनके बचपन को दिखाने की कोशिश की गई। देखिए राम मंदिर की नींव के लिए 2 भाई 151 नदियों का पानी लेकर पहुंचे। राधेश्याम पांडे बताते हैं कि 3 साल से वो बाइक पर देश भर की नदियों का पानी और मिट्टी इकट्ठा कर रहे थे। अब उनकी इच्छा है कि सीएम योगी इस पानी को खुद मंदिर की नींव में डालें। प्रथम में ही कल्पना थी कि जब भी श्री राम मंदिर बनेगा तो मैं संपूर्ण भारत के और लंका के मिट्टी और पवित्र जल को दूंगा। और आज भगवान श्री राम की कृपा से वो हमारी कल्पना साकार हुई। मैं 151 नदी, भारत के 151 नदियों, 8 नद और 3 समुद्र का जल लेकर आपके समक्ष खड़ा हूँ। 5 अगस्त को लेकर अयोध्या के साथ पूरा देश राममय हो चुका है। भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। अयोध्या एक ही है और ये ऐतिहासिक सत्य है, लेकिन राम का नाम पूरी दुनिया में फैला है। राम कथाओं की जड़ें भारत से निकलकर कई देशों में फैल चुकी हैं। वहाँ भी श्री राम है। राम कथाओं से जुड़े पात्र और कई जगहों पर तो अयोध्या की जीती जागती तस्वीर भी है। पूरी दुनिया में 300 से भी ज्यादा रामायण प्रचलित है। सबका नाम अलग है, कहानी थोड़ी जुदा है, लेकिन राम का नाम सब जगह मिलता है।
चलिए आपको श्री राम से जुड़े उस अद्भुत दुनिया को दिखाते हैं। अयोध्या में रावण का महल लंका में हमने यही पढ़ा है, यही सुना है वाल्मीकि रामायण। लेकिन क्या हिंदुस्तान के बाहर श्री राम की कोई और अयोध्या है? क्या भारत से हजारों मील दूर समंदर की अनंत गहराई में रामायण से जुड़े साक्ष्य डूबे पड़े हैं? क्या भारत के अलावा कोई और भी अयोध्या है जहां राम है, लक्ष्मण है, सीता है, महाबली हनुमान है और रावण की लंका भी है? तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं राम कहानी के उस अद्भुत सफर पर भारत से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गई, जहां राम कथा से जुड़े सारे किरदार भी हैं और उनसे जुड़े कुछ साक्ष्य भी जो आपको हैरत में डाल देंगे। इस सफर की शुरुआत करते हैं अयोध्या नगरी से, जहां एक भव्य राम मंदिर बनने वाला है। भूमि पूजन की तैयारी पूरी हो चुकी है, बस इंतजार है तो उस शुभ मुहूर्त का जब श्री राम मंदिर बनाने के लिए पहली ईंट रखी जाएगी। पूरी दुनिया में अयोध्या एक ही है और वो है उत्तर प्रदेश के पुराने फैजाबाद में सरयू के किनारे बसा, जहां की माटी में प्रभु श्री राम ने जन्म लिया, जहां दशरथ महल में प्रभु श्री राम ने चलना सीखा और जहां की गली गली में आज भी राम कथा गुंजायमान रहती है। अयोध्या की गली गली में प्रभु श्री राम से जुड़ी निशानियां आज भी मौजूद हैं और ये कहानी नहीं बल्कि ऐतिहासिक सत्य हैं। विज्ञान ने भी तमाम प्रमाणों के जरिए ये साबित किया है कि यही है प्रभु श्री राम की असली अयोध्या। पुराणों में लिखा है और पौराणिक कहानियां भी यही बताती हैं कि अयोध्या एक ही है, लेकिन वक्त के साथ राम भक्त बदलते गए और श्री राम की कहानियां समंदर और पहाड़ों की सरहदों को लांघकर पूरी दुनिया में फैल गईं, जिसकी जड़ भारत से निकलकर चीन, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, बाली, जावा, नेपाल और थाईलैंड तक फैल गई। इन जगहों पर राम कथाओं की भरमार और कई जगहों पर श्री राम से जुड़ी निशानियों का दावा भी किया जाता है। भगवान राम के पुत्र लव और कुश, इनके द्वारा भी बहुत प्रतापी कार्य किए गए हैं, जिनके कारण आज कंबोडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे देशों में भगवान राम की महिमा मानी गई। ऐसा माना जाता है कि लव की राजधानी, लव का परिक्षेत्र, लव का राज्य परिक्षेत्र कंबोडिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड हुआ करता था। यही कारण है कि वहाँ की नाग कन्या से लव का विवाह हुआ और लव वहाँ के दामाद बने। दुनिया भर में 300 से ज्यादा रामायण प्रचलित है, जिसके कई रूप हैं और सबको अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में जिसे वाल्मीकि रामायण के नाम से जाना जाता है, उसी राम कथा को मलेशिया में हिकायत श्री राम कहते हैं। कंबोडिया में इसे रामकर कहा जाता है। थाईलैंड में रामायण को रामकिएन कहते हैं। म्यांमार में राम कथा को युतोपी रामयागन के नाम से पुकारा जाता है। इंडोनेशिया में इसे काकाबुकी रामायण के नाम से जाना जाता है। हुआ यही होगा कि दुनिया में जहां जहां राम भक्त पहुंचे होंगे, उनके साथ पहुंची होंगी राम कथाएं। लेकिन दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जिसका भारत के बाद सबसे गहरा ताल्लुक रामायण से है। दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जिसकी 90% आबादी इस्लाम को मानती है, लेकिन उस देश में जगह जगह शिव मंदिर हैं और रामायण के लाखों भक्त। वो देश है इंडोनेशिया।
सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है, लेकिन इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ है, क्योंकि यहाँ के लोग भगवान विष्णु को ही अपना देवता मानते हैं। इंडोनेशिया के बाली में रामायण से जुड़ी कहानियों का भंडार है। इस जगह को रामायण से जोड़कर देखा जाता है, जिसका पहला सबूत बताया जाता है इस जगह का नाम। यहाँ की आम मान्यता यही है कि बाली का नाम रामायण के वानर राज बाली के नाम पर पड़ा था, जिसके लिए वाल्मीकि रामायण का हवाला दिया जाता है। किष्किंधा कांड में कहा गया है कि सीता की तलाश में सुग्रीव ने पूर्व दिशा में अपने कुछ दूत रवाना किए थे, जिन्हें यवद्वीप और सुवर्णद्वीप कहा गया था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यवद्वीप और सुवर्णद्वीप आज के जावा और सुमात्रा हैं। इंडोनेशिया और दूसरे देशों में कि जब सीता मैया की खोज में वानर समूह वहां से चला था और लोगों के मन में वानरों के लिए ये भी मान्यता रहती है कि ये बंदर हैं, ये वन में रहने वाले नर थे और उनकी एक प्रजाति थी वानर, उसका नाम था। राजा बाली थे, उनके भाई सुग्रीव थे। जब सीता मैया की खोज में सुग्रीव ने अपने सैनिकों को अर्थात वानरों को भेजा तो पूरे विश्व में भेजा, और विश्व के उस भाग में जो इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड या ऐसे देश थे, बर्मा, भूटान, जापान, और ये कहकर भेजा था कि अगर आपको सीता मैया न मिले तो लौट कर मत आना, नहीं तो आप जिंदा नहीं बचेंगे। बाली में समुद्र किनारे एक बहुत बड़ा उलुवातु नाम का शिव मंदिर है। समंदर की एक खूबसूरत छोर पर बना ये मंदिर 11वीं शताब्दी का है, यानी हिंदुस्तान के तमाम शिव मंदिरों से भी प्राचीन। इसी मंदिर में हर शाम यहाँ की काकावीन रामायण का मंचन होता है। बाली में रामलीला की कहानी किष्किंधा कांड से शुरू होकर लंका दहन पर खत्म हो जाती है। कहानी लगभग वैसी ही है जैसी भारत के वाल्मीकि रामायण में बताई गई, बस राम कथा को बयां करने का तरीका अलग है। बाली के उत्तरी इलाके में एक जगह है पेमुचरन बीच, जहां कुछ बरस पहले समुद्र की गहराई में गोताखोरों को हिंदू देवी देवताओं से जुड़ा एक बहुत बड़ा सबूत दिखाई दिया था। समुद्र तल से करीब 200 फीट नीचे हिंदू देवी देवताओं की अद्भुत प्रतिमाएं मिली। माना जाता है कि ये प्रतिमाएं भगवान विष्णु की है, यानी भगवान राम का ही स्वरूप। कुछ लोग तो इसे भगवान राम की प्राचीन नगरी मानते हैं, जो वक्त के साथ समुद्र में समा गई। इन प्रतिमाओं पर बाकायदा वैज्ञानिक शोध भी हुए और पाया गया कि ये सब कुछ 7000 साल पुराना है, यानी रामायण काल के आसपास का। भारत से हजारों किलोमीटर दूर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की मौजूद साबित करती है कि हिंदू धर्म और राम कथा की चमक कहां-कहां तक फैली है। भगवान राम की और रामायण काल की मूर्तियां आजकल सूडान में अलग अलग देशों में खुदाई में मिल रही है, समुद्र में मिल रही है। तो उथल पुथल बहुत हुआ है, समय बहुत गुजरा है, और उस काल से आज तक में पृथ्वी का भी बहुत तरह का, कहते हैं पहले गोंडवाना रीजन था, उसमें से टूट के अफ्रीका अलग हुआ, भारतवर्ष अलग हुआ। तो उस काल की मूर्तियाँ, हम मुगल काल के नष्ट करने वाली मूर्तियों की चर्चा यहाँ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत प्राचीन काल से मूर्तियाँ टूटती रही, बनती रही, नए मंदिर बनते रहे, समुद्र में जाती रही, और वो उनके अवशेष अभी भी प्राप्त होते हैं। इंडोनेशिया में राम कहानी जानने के बाद हम रुख करते हैं कंबोडिया का। कंबोडिया की एक बड़ी आबादी बौद्ध धर्म को मानती है, लेकिन यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है अंगकोर वाट। करीब 2000 वर्ग मीटर में फैला अंगकोर वाट मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है, जिसे कंबोडिया में 12 विष्णु लोक भी कहते हैं।
बताया गया कि यह मंदिर 12वीं शताब्दी का है और यहाँ 100 अद्भुत मंदिरों का पूरा संसार छिपा है। एक बड़े इलाके में फैले अंगकोर वाट मंदिर के दीवारों को ध्यान से देखें तो आप हैरत में पड़ सकते हैं। यहाँ की दीवारों पर छपे चित्र और उकेरी गई मूर्तियां हिंदू धर्म के गौरवशाली इतिहास की कहानी बयां करती है, जिसमें राम कथा को काफी अहमियत दी गई है। इसमें सीता हरण, हनुमान के अशोक वाटिका में प्रवेश, अंगद प्रसंग, राम रावण युद्ध जैसे कई चित्रों को बारीकी से उकेरा गया है। वहाँ के बहुत सारे मंदिर है, अंकोर वाट मंदिर हो, चाहे थाईलैंड की राजधानी से सटा हुआ अयोध्या नाम का नगर हो, आज भी वो अयोध्या वैसे ही है और आज भी वहाँ राम की पूजा उसी प्रकार से की जाती है। और न केवल पूजा, अपितु उसके साथ साथ में वहाँ का जो भी राजा होता है उस राजा के नाम के आगे राजा ही लगता है, राम ही लगता है। राम एक, राम पंचम, राम नवम, जो तपोबल भूमि अभी जिनका निर्माण हुआ और राम दशम अभी बने हैं। सारे मार्गों में राम नाम से ही मार्ग अंकित होते हैं। ऐसे अनगिनत ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें राम को बड़ी भली भांति, राम के वंशज को बड़ी भांति समझ सकते हैं। अंगकोर वाट मंदिर की कहानी को लेकर अलग अलग मान्यताएं। पहली मान्यता कि कंबोडिया का ये इलाका समुद्र मंथन के बाद सामने आया था, यानी पाताल में बसा नाग। यहाँ के लोग इसको नागवंशी मानते हैं। एक कहानी तो ये भी है कि शायद यही रावण की लंका भी थी, क्योंकि रामायण के मुताबिक रावण नागलोक का राजा था। वैज्ञानिक भी मानते हैं राम कथा सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा ऐतिहासिक सच है जिसकी शुरुआत हिंदुस्तान से हुई, जिसके निशान, जिसके सबूत दुनिया के कई हिस्सों में मिलते हैं। बात केवल दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की नहीं है, रूस और यहाँ तक कि चीन के भी कई हिस्सों में राम कथा से जुड़ी तमाम निशानियां मिली हैं। कई बार इनका वैज्ञानिक परीक्षण कराया गया, कसौटियों पर कसा गया, लेकिन वैज्ञानिक अब तक किसी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। रूस का एक रहस्यमयी शहर काल्म, जहां रामायण से जुड़ी कई पांडुलिपियां पाई गईं। शहर के दीवारों पर कुछ ऐसे चित्र बने थे जो रामायण की कहानियों के गवाह थे। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन रूस के इस शहर में भी रामलीला का मंचन होता है और रामायण के किरदारों की पूजा होती है। दुनहुआ उत्तरी चीन का एक छोटा सा शहर, जहां राम कथाओं के कई राज छिपे हैं। शहर की कुछ गुफाओं में बरसों पहले कुछ पांडुलिपियां मिली थी। 1927 में अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रॉकवेल ने उन लिपियों को समझा और ये दावा किया कि उनमें भगवान राम की कहानियों को दर्शाया गया है। इतना ही नहीं, चीन में बौद्ध धर्म से जुड़ी कई जातक कथाओं के कई किस्से रामायण की कहानी से मिलते जुलते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राम कथाओं की पहुंच अफ्रीका के इथियोपिया तक है, जहां आदिवासियों की एक प्रजाति है जिन्हें कुशाइट कहा जाता है। ये प्रजाति खुद को रामपुत्र कुश का वंशज मानती है। इस प्रजाति में कई ऐसे मंत्र भी प्रचलित हैं जिनका जिक्र भारतीय वेदों में किया गया है। दुनिया में कहीं भी घूम लीजिए, हर जगह रामायण की कथाएं किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। रामायण के हर किरदार भी अलग अलग नामों से मिल जाएंगे। अगर कुछ नहीं बदला तो वो है श्री राम का नाम, क्योंकि राम सबके हैं और राम का नाम कभी नहीं बदलता। 5 अगस्त को राम मंदिर के लिए होने वाले भूमि पूजन के लिए अयोध्या की सड़कों और गलियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना संकट को देखते हुए दमकल विभाग की करीब 10 गाड़ियों को सैनिटाइजेशन के काम के लिए लगाया गया है, जो वहां पर सैनिटाइजेशन का काम कर रही हैं, जो कि बेहद ज़रूरी है। कोरोना टाइम पर जिस तरीके से बताया जा रहा है लोग वहां पर पहुंचेंगे, उनकी सुरक्षा किस तरीके से बनी रहे उसका ख्याल भी यहाँ पर रखा जा रहा है और इसीलिए कार्यक्रम से पहले पूरे परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। शासन की मंशा के अनुरूप जो है ये कोविड-19 को देखते हुए ये पूरे अयोध्या क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र भी, शहर क्षेत्र भी, ये सैनिटाइजर जो है वरिष्ठ अधिकारीगण के निर्देशानुसार सैनिटाइजर करवाया जा रहा है
10-15 गाड़ियाँ फायर सर्विस की लगी हैं इसमें।